संत कुरियाकोस एलियास चवरा, एक दूरदर्शी, ने 1846 में पहले पल्लिकुडम की शुरुआत की। यह पहल क्रांतिकारी थी क्योंकि इसका उद्देश्य जाति या धर्म के भेद के बिना बच्चों को शिक्षा प्रदान करना था। 1846 से पल्लिकुडम धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ने लगा। बच्चों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही थी। इस बीच संत चावरा ने विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया। उनके प्रयासों और प्रोत्साहन के कारण पल्लिकुडम में लड़कियों ने भी शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। इस पहल ने न केवल लड़कियों को सशक्त बनाया, बल्कि समाज में शिक्षा के महत्व को भी एक नई दिशा दी। संत चवरा ने 1856 में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। उनका उद्देश्य पारंपरिक शिक्षा को आधुनिक शिक्षा के साथ बढ़ावा देना था। आज हम संस्कृत सीखना शुरू कर रहे हैं। जैसा कि संत चावरा ने कल्पना की थी, कक्षा 6वीं से यह भाषा हमें हमारे धरोहर और मूल्यों को समझाने में मदद करेगी। संत चवरा ने 1846 में पहला प्रेस स्थापित किया था। यह पहल पुस्तकें और अन्य सामग्रियां शिक्षा और आध्यात्मिक विकास के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से थी। संत चावरा के छोटे से प्रयास ने पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ दी। उनके द्वारा स्थापित पुस्तकालय ने ज्ञान और शिक्षा का दीप जलाया। आधुनिक समय में यह पुस्तकालय ई-लाइब्रेरी तक विकसित हो गया है। संत चावरा का यह योगदान समय और सीमाओं को पार करते हुए आज भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। We now have the e-library, which allow us to access a vast collection of books from anywhere in the world. Every book is equipped with a barcode for easy tracking and borrowing. And with the help of various websites, we can instantly access any book, anytime from any place. पल्लिकुडम से लेकर स्मार्ट क्लासरूम तक शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबा सफर तय हुआ है। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से शिक्षा ने नए आयाम छुए हैं। आज के युग में तकनीक के उपयोग से शिक्षण और भी प्रभावी, सुलभ और रोचक हो गया है। संत चवरा की शिक्षा का सबसे बड़ा संदेश यह था कि ज्ञान और सच्चाई की तलाश कभी खत्म नहीं होती और हम सभी को जीवन भर सीखने की ओर प्रेरित होना चाहिए। आज हम सभी को इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं।